friends, welcome to Progressive Education classes. Today we are going to start displacement reaction. So students, first of all, what is displacement reaction? Displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Let's understand it. चलिए इसे समझ लेते हैं. Students, see, दिस इज ए बी एलिमेंट. ये ए बी हमारा कंपाउंड है. ये ए बी कंपाउंड है हमारा, जो कि सी से हमारा रिएक्ट हुआ, सी एलिमेंट से रिएक्ट हुआ. इसमें सी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है. इट इज सी इज मोर रिएक्टिव देन ए. जो ए एलिमेंट है उससे सी ज़्यादा रिएक्टिव है. जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसको अपनी पोजीशन से हटा देता है, उसकी जगह ले लेता है. सो इसने सी ने देखिए क्या किया. सी ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने ए की पोजीशन ले ली. नाउ इट मेक्स ए कंपाउंड विथ बी. उसने कंपाउंड बना लिया सी बी और ए को डिस्प्लेस कर दिया. ए ने सी की पोजीशन ले ली. इट कम्स आउट फ्रॉम इट्स पोजीशन and comes to the position of C, that is it comes to position of C and A separates out from the compound of AB and now the compound is CB. So this is the displacement reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound. अब students question arises, आपको कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट रिएक्टिव है कोई लेस रिएक्टिव है? आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स से, मेटल से. ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, नॉन मेटल्स की भी होती है. मेनली हेलोजन्स की आपने करनी है, जो मैं लेटर ऑन आपको दूंगी. पहले हम मेटल्स की करते हैं. मेटल्स में सबसे रिएक्टिव हमारा पोटेशियम है, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम. ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारी नीचे से ऊपर चलती है. नीचे सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे मोस्ट रिएक्टिव होते जाते हैं. जैसे गोल्ड हमारा नीचे, गोल्ड के नीचे भी प्लेटिनम होता है. प्लेटिनम हमारा लीस्ट रिएक्टिव होता है. उसके बाद गोल्ड, फिर सिल्वर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, लेड उससे ज़्यादा, टीन उससे ज़्यादा, आयरन उससे ज़्यादा, जिंक उससे ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम. तो पोटेशियम किसी से भी अगर रिएक्ट करेगा तो उसकी पोजीशन वो ले लेगा और उससे सारे के सारे एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब ये देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं इसके, कि कुछ एग्जांपल्स हमें पता चल जाएं कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे हम कैरी आउट करेंगे. देखिए पहला एग्जांपल है कि अगर आयरन रिएक्ट होता है कॉपर सल्फेट से. अब मुझे बताइए कि आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट होएगा तो क्या होएगा. अब आप देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपके सामने है कि आयरन की कौन सी पोजीशन है. आयरन देखिए नीचे है, यहाँ पे है. आयरन की ये पोजीशन है मेरी, आयरन की पोजीशन हमारी यहाँ पे है. दिस इज द पोजीशन ऑफ आयरन. ये पोजीशन पे आयरन की हमारी ये पोजीशन है. दिस इज द पोजीशन ऑफ आयरन. लेकिन कॉपर की कहाँ है? कॉपर की पोजीशन इसके भी नीचे है. तो यहाँ पे आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जो एलिमेंट नीचे की पोजीशन पे होगा, अगर ये आयरन कॉपर से ऊपर है और कॉपर अगर आयरन से नीचे है, जो एलिमेंट आप ये समझिए, जो एलिमेंट अगर ऊपर की पोजीशन पे है, कॉपर से अगर ये ऊपर है तो ये डिस्प्लेस करेगा कॉपर को. तो इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो ये क्या बना देगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक है, तो कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस होगी अपने सोल्यूशन से और कॉपर यहाँ पे बाहर आ गया है. अब देखिए अगला कॉपर रिएक्ट कर रही है सिल्वर नाइट्रेट से. अब देखिए आप फिर से ये सिल्वर नाइट्रेट देखिए कहाँ पे है. सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल नीचे गया और कॉपर इससे ऊपर है. कॉपर इससे ऊपर है तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हुई सिल्वर से, तो अब कॉपर डिस्प्लेस कर देगी इसको. कॉपर ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर अलग हो गया. अब नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखिए क्या है कि जिंक की पोजीशन क्या है फ्रेंड्स. जिंक देखिए आप,
जिंक में क्या है कि जिंक आपका कहाँ पे प्लेस्ड है, जिंक आपका ऊपर की पोजीशन पे है, जबकि सिल्वर कहाँ है, नीचे है। तो जिंक क्या हुआ, जिंक हाईली रिएक्टिव हुआ देन सिल्वर, तो जिंक आपका रिप्लेस करेगा सिल्वर को। अगर आपका यहाँ पे जिंक की जगह यहाँ पे सिल्वर होता, आपका यहाँ सिल्वर लिखा होता और यहाँ पे आपका जिंक नाइट्रेट होता, देन आपका क्या होता कि सिल्वर नीचे होता, जिंक ऊपर होता, तो सिल्वर रिप्लेस नहीं कर सकता था। देन दिस रिएक्शन कांट बी पॉसिबल, तब ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसी तरह आपने हर रिएक्शन को देखना, जैसे ये कॉपर है, अब कॉपर में आपने देखा कि कॉपर और मरकरी है, कॉपर की पोजीशन मरकरी से हाई होती है, कॉपर ऊपर है मरकरी नीचे है, तो कॉपर क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा मरकरी को। देन दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, तो क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, मरकरी डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरह पोटेशियम और सोडियम है, पोटेशियम हाईएस्ट होता है, सोडियम उसके नीचे होता है। तो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम हर किसी को डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लिया और सोडियम हमारा डिस्प्लेस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स ये होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में आती है। तो इसका सबसे ही आसान मेथड मैंने दिया है याद करने के लिए। तो इसको आपने कैसे याद करना है ये देखिए, इसका सबसे आसान तरीका दिया हुआ है, आपने कैसे याद करना है इसको। ये आपका सबसे इजी मेथड टू लर्न इट, जरा देखिए इसको कैसे करना है। आपने इसको लिखना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। आपने इसको याद करना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है आलू ऐसे पता नहीं। अब आपका केदार से के, नाथ से सोडियम, का से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम, जरा से जिंक, फीके से आयरन, से टिन, पकाता से लेड, है से हाइड्रोजन, क्यू से कॉपर, हगा से मरकरी, आलू से सिल्वर और असा से गोल्ड एंड पता नहीं से प्लेटिनम। तो ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है आलू ऐसे पता नहीं, ये आप याद कर लीजिए। इससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत इजी हो जाएगा, आपको इजीली वो याद हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड द रिएक्शंस and question answers related to displacement reaction. Now the first reaction is when iron reacts with copper sulfate, it forms ferrous sulfate and copper. So students, you see in this reaction the iron is more reactive than copper, as you know from the reactivity series that iron is more reactive than copper, so it forms ferrous sulfate solution. It forms ferrous sulfate solution because it displaces copper from its solution of copper sulfate and forms ferrous sulfate solution, and copper comes out from its solution of copper sulfate. तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से, इसलिए वो क्या करता है, कॉपर को धक्का मार देता है और अपने आप उसकी जगह ले लेता है, अपने आप फेरस सल्फेट सोल्यूशन बना लेता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो अब इसमें इस इक्वेशन में आपको दो बातें याद रखनी है। सपोज करिए हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया, उसके अंदर ये आयरन नील डाल दिया। अब आयरन मैंने आपको बताया कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को सोल्यूशन से बाहर करेगा और अपने आप उसकी जगह लेगा। इट टेक्स द प्लेस ऑफ कॉपर। तो अब सोल्यूशन पहले हमारा ब्लू कलर का था जब कॉपर सल्फेट था, अब ये चेंज होएगा फेरस सल्फेट में, क्योंकि आयरन उसकी प्लेस लेगा, तो ये फेरस सल्फेट में चेंज होएगा। तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन सोल्यूशन के फॉर्म हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन सोल्यूशन में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ब्लू कलर का सोल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का क्या होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, वो ग्रीन कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाता है एज सुन एज इट चेंजेस टू फेरस सल्फेट। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आप ये याद रखना है कि आयरन नेल जो सिल्वर कलर का था जब हमने डाला था, अब क्या हुआ, जब कॉपर उसमें से बाहर निकला, कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट हुआ आयरन से, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर कहाँ गया, ये कॉपर जो आया वो क्या, उसने क्या किया, उसने आयरन नेल के ऊपर अपनी कोटिंग बना ली
और वो रेड लेयर ऑफ कॉपर मेटल बन गया ऑन आयरन नेल। तो आयरन नेल का क्या कलर हो गया, वो रेड ब्राउन कलर का हो गया। सिल्वर से वो किस कलर का हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फर्स्टली कॉपर सल्फेट कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, एंड आयरन नेल कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रे टू और सिल्वर टू रेड ब्राउन ड्यू टू deposition of copper metal. Clear? Now come to the question answers. The first question is why does the color of copper sulfate change when the iron is dipped inside it? So let's find out the answer. Now you know its answer very clearly, that it changes from blue to pale green because iron being more reactive than copper. आपको पता है कि आयरन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए वो ब्लू टू पेल ग्रीन कर जाता है और इसलिए वो रिएक्ट होता है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके एक्टिव सोल्यूशन सॉल्ट सोल्यूशन से। क्लियर हो गया? नाउ लुक टू द सेकेंड क्वेश्चन. What changes in the color of copper sulfate do you observe after keeping the iron nail dipped in copper sulfate solution? You already know the answer now कि copper sulfate में क्या changes आते हैं. copper sulfate change होता है from blue to green. You already know it turns from blue to green. Now look to the third question. What changes in the color of iron nail do you observe after keeping the iron nail dipped in the copper solution? You already know this question. Also it changes from silver color to reddish brown color due to coating of copper metal on it. Write the balance equation. You know the equation now. It is copper iron plus copper sulfate gives you ferrous sulfate and copper. Okay, clear to you? Now the next question is, if a solution of copper sulfate was kept in an iron pot, why the pot developed some holes in it after a few days? Now students, आपको पता है कि आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से। अब आयरन अगर ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा कॉपर सल्फेट से, तो क्या होएगा, आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को और फेरस सल्फेट सोल्यूशन बनाता है। तो अब देखिए, इसमें जब हमने आयरन पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट रखा, तो अब आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और फेरस सल्फेट सोल्यूशन बनाएगा। लेकिन आयरन कहाँ से निकलेगा, पॉट से निकलेगा। अब ये पॉट से निकलेगा तो क्या बना देगा, होल्स बना देगा। तो आपने सिंपली ये लिखना है, एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट. नाउ कॉपर is displaces from copper sulfate and iron is being consumed as holes or in the shape of small holes. Clear हो गया? Now move to the next equation. Next equation is zinc when reacts with copper sulfate. जब हमारा जिंक रिएक्ट होता है कॉपर सल्फेट से तो ये फॉर्म करता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन. अब हमें पता है जिंक इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक भी हमारा क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो ये क्या करता है कि इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट सोल्यूशन. ये जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. अब स्टूडेंट दो ऑब्जर्वेशन इसमें भी हमें याद करनी है. पहले तो कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है. और जिंक सल्फेट का कौन सा कलर होता है, कलरलेस कलर होता है. और कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू कलरलेस सॉल्यूशन एज सून एज इट इज कन्वर्टेड टू जिंक सल्फेट. जैसे ये जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होएगा ये कलरलेस में चेंज हो जाएगा. सेकेंडली जिंक जो होएगा उसके ऊपर क्या होएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी. इसके ऊपर क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रही है. अब कॉपर क्या होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है. तो जिंक को ये कलर कौन सा दे देगी, ये जिंक को ब्लैक कलर दे देगी. इट गिव्स जिंक ब्लैक कलर. ये ब्लैक कलर प्रोवाइड कर देगी जिंक को. तो ये ब्लैक कलर जिंक को प्रोवाइड कर देती है. तो ये आपने याद रखना है कि जिंक का जो ग्रे कलर है वो ब्लैक में चेंज हो जाएगा और ये जो कॉपर सल्फेट है वो चेंज हो जाएगी इन द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. तो ये दो ऑब्जर्वेशन आपने याद रखनी है. इसी के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे. नाउ सी टू द मूव टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन द जिंक रॉड
इज डिप्ड इनसाइड इट। अब हमें पता है ये क्यों कॉपर सल्फेट का कलर चेंज होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रही है जिंक से, और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हैंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म ए जिंक सल्फेट solution. Clear? Now move to the next question. What changes in the color of copper sulfate solution? You already know that copper sulfate changes from blue to colorless. What changes in color of zinc rod? You know it changes from gray to या silver to black. And now write the balanced equation. This we have already done. Now the next question is why we cannot store copper sulfate in zinc vessel? Why? अब जिंक वेसल में हम कॉपर सल्फेट को क्यों नहीं स्टोर कर सकते? ऑलरेडी वी नो दिस कि जब भी जिंक को अगर हम जिंक वेसल में अगर कॉपर सल्फेट हम स्टोर करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होएगा, जिंक के अंदर अगर हम स्टोर करेंगे कॉपर सल्फेट को, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो वो जिंक सल्फेट बना देगी। अब जिंक सल्फेट जो बनता है वो पॉइजनस इन नेचर होता है, वो बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है। एक तो कॉपर सल्फेट हमारे पास नहीं बचेगी और एक जिंक सल्फेट बन जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर कॉपर सल्फेट इन द जिंक कंटेनर्स। क्लियर? नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन, अनदर इक्वेशन दैट इज कॉपर क्लोराइड। जब भी कॉपर क्लोराइड हमारी रिएक्ट होएगी विद द लेड, जब लेड से ये रिएक्ट होती है कॉपर क्लोराइड, तो ये क्या बनाती है? लेड क्लोराइड एंड कॉपर। अब क्या है इसमें, क्या होता है इसमें जब कॉपर क्लोराइड होता है तो वो इसका कलर क्यों चेंज होएगा? क्योंकि आपको पता है लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लेड क्या करेगी? लेड अगेन इसको डिस्प्लेस कर देगी, लेड अगेन इसको डिस्प्लेस करेगी और क्या बना देगी? लेड क्लोराइड बना देगी। अब कलर चेंज क्या आएगा इसमें? तो कलर चेंज जब भी कॉपर का कलर क्या होता है? कॉपर का कलर होता है हमारा ग्रीन कलर का, और लेड क्लोराइड जो नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन इज व्हेन कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स विथ लेड इट फॉर्म्स लेड क्लोराइड एंड कॉपर. So in this you see also that this is a displacement reaction because in this lead is more reactive than copper. So it displaces copper from its solution of copper chloride and form lead chloride and copper. So the first question is why does the color of copper chloride change when lead rod is dipped inside it? The answer is simple that lead is more reactive than copper, hence it displaces copper chloride from its solution and forms the lead chloride, hence the color changes. Now the next question is what is the changes of color of the copper chloride do you observe after keeping the lead rod dipped in copper chloride solution for about 30 minutes? तो color change is copper chloride is of green color, it is of green color. You must remember copper chloride is of green color, it changes to lead chloride that is colorless. So copper chloride which is of green color changes to lead chloride which is colorless. And what changes in the color of lead rod do you observe after keeping it dipped in copper chloride? Now lead rod में क्या चेंज आएगा? लेड रॉड के ऊपर जो कॉपर निकला है ब्राउन रेड कलर का उसकी डेपोजिशन हो जाएगी। इसके ऊपर जो कॉपर निकलता है ब्राउन रेड कलर का उसकी डेपोजिशन हो जाती है। राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ अबव रिएक्शन. So you have to write the balanced equation. This is the balanced equation. You can write it like this is lead when reacts with copper chloride, it forms lead chloride plus copper. Clear to all? So now if you like this video, kindly subscribe it so that you can get the notification for my further video. Thank you very much. Have a nice day.